जितने लोग इकट्ठे हुए हैं ये लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन इस तरह के जो वाक़या होते हैं ना उसमें ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वही टाइम नमाज का था, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला सब लोग नमाज पे चलें। ऐसे काम पे बोलते हैं बाज़ार बंद करवा लेंगे, ये कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये वाचिंग रिव्यू से मैं सारा और मैं सारा ही मौजूद हूँ। आपको वाक़े का जो क्योंकि जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है एशिया बाज़ार में, जो खातून अपने हस्बैंड के साथ आई थी और उन्होंने जो है वो अरबी जो कैलीग्राफी थी उनके कुर्ते के ऊपर हुई हुई थी, लफ्ज़ लिखा हुआ था हलवा, जिसका मतलब जो है वो दिलकश खूबसूरत होता है, जिनको फिर बाज़ार में जो एक ग्रुप था लोगों का, उन्होंने बोला भी आपने शायद पुरानी आयत लिखी हुई है, और वो जो पूरा वाक़या हुआ उससे आप वाकिफ़ ही हैं। मैं यहाँ पर एक ऐनी शाहिद जो यहाँ पे जिनकी दुकान बिल्कुल उस दुकान से सामने है जहाँ वो बैठी हुई थी अपने शौहर के साथ, वो मौजूद है। मैं चाह रही थी कि सामने ये दुकान है, इनसे बात की जाए, इनसे पूछा जाए कि वो पूरा वाक़या ये भी कुछ बताएं, और दूसरा ये कि इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि खातून की का जो तर्ज़ गुफ्तगू था वो, और जो लोग आए थे इकट्ठे होके, दोनों तरफ की जो सूरत हाल थी वो, ये इसको किस नज़र से देखते हैं और इनकी क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरा कहने का मकसद यही है, लेकिन ये हमारा बाज़ार है। बाज़ार में अगर कोई वाक़या या कोई आपको कुछ नज़र आ रहा है ना, सबसे अच्छी बात तो ये उनको एक साइड पे ले जाके घर में बैठ के या एक दुकान पे बैठ के जो बात की जाती है ना, वो ये इतना शोर ये बाज़ार के अंदर ये ऐसे काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर पहले बहुत ज़्यादा बदनामी है। अगर उन्होंने ये किया भी है ना, लेकिन इनके लिए ना ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे इमाम साहब है, जो हमारे इधर के लोग हैं, उनको पहले बैठ के वो बाजी से सवाल करना चाहिए, ये आपने जो लिबास पहना है इनके ऊपर क्या लिखा है, ये आपने क्यों पहना है। अगर उन्होंने गलती से पहन भी लिया है तो ये जो जितने लोग इकट्ठे हुए हैं ये लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन इस तरह के जो वाक़या होते हैं ना उसमें ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा जो है ये हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। जैसे देखा आपने कि खुद भी माशाल्लाह सुन्नत रसूल इनके चेहरे पे सजी हुई है, ये खुद भी एक नेक इंसान है, लेकिन इसके बावजूद भी ये वो इश्ताल अंगेज़ जो लोग उनका ग्रुप इकट्ठा हुआ तो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। यही बात कह रहे हैं कि खातून को साइड पे ले जाके बात करनी चाहिए थी और पहले इस मामले की तहकीक करनी चाहिए। सर आपने देखा जब, तो आपने देखा कि लोग जिस तरह वो, मैंने सुना कि शायद उन्होंने कोई पिस्टल भी निकाली, कुछ छुरे पकड़े हुए थे, क्या ऐसे ही था? जी इसी तरह ही काफ़ी लोग ऐसे थे, लेकिन ये आप समझ लें ये हमारे बाज़ारों की, ये हमारे जो कारोबार बहुत ज़्यादा बदनामी है। पहले पाकिस्तान बदनाम है, और मुल्कों में जाए वो सबसे पहले यही बोलते ये पाकिस्तानी है। हम लोग तो पहले इतने बदनाम हो चुके, लेकिन ये जो काम है ना बहुत ज़्यादा अफसोस के लिए ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग इधर बाज़ार में तकरीरें तो कर रहे हैं, वही टाइम नमाज का था, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला सब लोग नमाज पे चलें। ऐसे काम पे बोलते हैं बाज़ार बंद करवा लेंगे, ये कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ठीक है, मुझे बताएं कि उसका जो इंसिडेंट पेश आया है बिल्कुल उस वक्त में जो सूरत हाल थी उसमें वो दुकानदार किस तरीके से उन्होंने खातून को जो है वो बचाया, या और भी लोग उनके सपोर्टर थे, क्या सूरत हाल? ये तो हमारा कानून की मेहरबानी है जिन्होंने अपनी रियासत में लेके उनको बचाया। अगर शायद कानून ना होता, वो हमारी जो खातून ने बचा के उनको साथ लेके गई, अगर वो ना होती, जैसे सियालकोट में वाक़या हुआ, हो सके ये बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता था, क्योंकि मैंने जो देखा है ना ऐसे हो भी सकता था, लेकिन नहीं होना चाहिए। बैठ के उनके साथ अच्छे तरीके जो बात करनी थी वो इन्होंने नहीं की, इन्होंने सिर्फ उनको छाला है। तो बाकी दुकानदार है उनका क्या रवैया है उस दुकानदार के साथ जिन्होंने ये सेफ्टी प्रोवाइड की? जो दुकानदार है वो तो यही सोच रहे थे ये चीज़ को ना ही ऐसे होना चाहिए, ये काम ख़त्म होना चाहिए, लेकिन जो लड़के इधर के मुलाजम तबका जितने भी, इन्होंने ज़्यादा ये बात को उछाला है। तो सर जो दीगर दुकानदार हैं, अब जैसे वो दुकानदार जिन्होंने सेफ्टी प्रोवाइड की वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम भी नहीं है, तो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, तो क्या आप सब लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया या कुछ भी? जी क्योंकि ये वो दुकानदार की मेहरबानी, उन्होंने अपना हर चीज़ बंद करके उनको सेफ्टी में रखा और उनकी हिफाजत की है। अल्लाह उनको भी रज़ा दे और उनको भी दे जिन्होंने ये सारा कुछ उनको बचाया। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये वो उस वक्त दुकान है जो कि जिस दुकान पे वाक़या पेश है तो उसके बिल्कुल करीब और उसके सामने ही थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है। तो हम लोग ज़ाहिर अब ये व्यू कह रहे हैं कि लोग जिन्होंने जो तशद्दीद गवाह समझे, जिन्होंने देखा सारा वाक़या, आंखों देखा हाल है जिनके, वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या व्यू है, उन्होंने देखा क्या, वो महसूस क्या कर रहे हैं सब चीज़ों को। इसलिए हम यहाँ पे मौजूद है। इसी दुकान से अगर हम निकलते हैं तो यही वो बाज़ार है जहाँ से वो खातून ज़रा शॉपिंग करी थी। ये इचरा का मेन बाज़ार है।
और यहीं से आगे जाकर जो है वो मेरे लेफ़्ट साइड पर आगे जाके वो दुकान आ जाती है जहाँ पर ये इंसिडेंट जो है वो पेश आया था, जहाँ पे वो खातून को बचाने के लिए उस क्रिश्चियन दुकानदार ने इतना बड़ा रिस्क लिया था। आप मेरे साथ चलते आए तो आपको ये दिखाऊं कि ये सारा एक भरा बाज़ार है जहाँ पर लोग ज़ाहिर है इचरा है, शॉपिंग हो रही है। और ये टूवर्ड्स जो है वो पाकिस्तानी चौक है और पाकिस्तानी चौक में ये हुआ। और चले मैं आपको पाकिस्तानी चौक की तरफ लेके जा रही हूँ ताकि आपको पूरी लोकेशन सही समझ आ सके कि आखिर की हैपनिंग कहाँ पे हुई। और जनाब ये पाकिस्तानी चौक है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये ज़ाहिर छोटी छोटी गलियाँ बिल्कुल, और ये साथ ये वो दुकान है राइट साइड पे जहाँ पर एक्चुअली ये हैपनिंग हुई थी, जहाँ पे इस क्रिश्चियन भाई ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करके खातून को सेफ्टी प्रोवाइड की और उनके शौहर को भी बहुत मुश्किल से पिछली साइड से जो है वो पूरी सिक्योरिटी फराहम करते हुए यहाँ सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए यहाँ से निकाला। ये सारा मामला आपने देखा, बल्कि आपने सुना जो मैंने आपको बताया कि देखिए जो दुकानदार जिसने ये सेफ्टी प्रोवाइड की उनसे भी पूरी बात हुई, उनसे पूरी हैपनिंग हमने पूछी। इसके अलावा दीगर जो साइडों पर लोग थे, जो और दुकानें थी, उनका क्या व्यू है, उन्होंने क्या देखा वो भी आपको दिखाया। लेकिन देखें कि सब लोगों का एक ही व्यू है कि खातून से तहकीक करनी चाहिए थी, उनसे ये पूछना चाहिए था कि जो आपने पहना है वो क्या है। ये ना होता कि इस लाइल्मी में और इतना ज़्यादा इश्ताल में आकर कोई जो है वो खुदा न खास्ता उनको जान से मार देता, क्योंकि लोगों ने पिस्टल भी लोगों के पास थे, चाकू लेके उनके पीछे थे और नारे यहाँ पे लग रहे थे। तो ये है कि वो और हम सलाम पेश करते हैं इस दुकानदार के साथ साथ पुलिस को, जो खातून यहाँ पर ASP आई और उन्होंने SHO के साथ मिलकर कितनी मुश्किल से इस मामले को संभाला, उस जत्थे में से, उस ग्रोह में से उस खातून को पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए यहाँ से निकाला और जाके इस मामलों को किस तरह हैंडल किया। ये एक सलूट उनके लिए भी है। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ का कुछ हो जाता और बिल्कुल वही वाक़या जो हमने फिगर देखे, जैसे जड़ावाला में हुआ, जैसे सियालकोट में, वो चीज़ खुदा ना खास्ता यहाँ पर रिपीट ना हो जाती। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। रिव्यू से बाय सारा को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।